गुड मॉर्निंग एवरीवन। इकोनॉमिक्स पे अवनी शर्मा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए स्पेशली आज 6 जनवरी को मैं ये वीडियो लेके आई हूँ और ये वीडियो खास करके 12th क्लास के बच्चों के लिए है जो बच्चे RBSC बोर्ड से इस बार दे रहे हैं। राजस्थान बोर्ड के बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के बच्चे हैं और मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि उन्हें अपने मार्क्स किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में बेटर करने चाहिए, किस तरीके से उन्हें अब पढ़ना चाहिए और क्या क्या उन्हें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। देखिए, बोर्ड के बच्चों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़िए। जो चैप्टर ज़्यादा नंबर का आ रहा है आप उसी पे फोकस कीजिए। इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई, स्पेशली जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में भी हमारे 2 पार्ट हैं, माइक्रो एंड सेकंड वन इज़ मैक्रो। माइक्रो का जो पार्ट है जिसमें हम लोग डिमांड पढ़ेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, सप्लाई पढ़ेंगे, वो पार्ट आपके ज़्यादा मार्क्स का है। अगर आप उसे अच्छा कर लेते हो, अपने डायग्राम्स को अच्छा कर लेते हो, स्पेशली डिमांड के जो डायग्राम होते हैं, बच्चे गलती करते हैं डिमांड के डायग्राम्स में, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं और बोर्ड में डिमांड के डायग्राम्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं, जिसमें आप 0 पे भी आ जा सकते हो अगर आपका डायग्राम गलत हुआ। तो सबसे पहले तो आप अपने जो डायग्राम्स हैं उन पे ध्यान दीजिए, अपने डायग्राम्स को बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और सेकंड चीज़ जो आपकी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका बैंकिंग वाला चैप्टर, जो मेरे हिसाब से सबसे ईजी चैप्टर है और बच्चों को मार्क्स लाने वाला चैप्टर है, जिसमें आपको पता होना चाहिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है और आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, बैंकर्स बैंक किसे कहते हैं। इस तरीके के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स उठते हैं, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स उठते हैं, वो आपके बैंकिंग वाले चैप्टर्स में से आ जाते हैं। दूसरा है जो चैप्टर आपका आता है, वो आता है नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज का जो टॉपिक है वो है नेशनल इनकम। तो आपको नेशनल इनकम के की कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखने हैं। अब उन की कॉन्सेप्ट्स में आप क्या क्या चीज़ें फोकस कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होती क्या है। और दूसरी चीज़ आपके जो मेन फार्मूले हैं, जिसमें आपका जीडीपी का फार्मूला, एनएनपी का फार्मूला, जीएनपी का फार्मूला, ठीक है, और जीडीपी एट डेप्रिशिएशन एट आरएफसी का फार्मूला, जीएनपी का फार्मूला, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, डेप्रिशिएशन का फार्मूला। तो ये जो फार्मूलेज हैं जीडीपी के, जीएनपी के, एनएनपी के, इन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, एक पेज बना लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके ये फॉर्मूलेज हो। और इसी से, क्योंकि नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो जो बोर्ड वाला है वो इस चैप्टर को ज़्यादा तो नहीं पूछता, पर हाँ इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम और बैंकिंग, 2 चैप्टर्स आपके हैं सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग और नेशनल इनकम। और मेरे हिसाब से इनकी वेटेज भी अच्छी आती है बोर्ड में, तो इन पे फोकस ज़्यादा कीजिए। और फर्स्ट है आपका, जो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में करना है, वो है आपको कंज्यूमर्स डिमांड, जिसको हम डिमांड का चैप्टर बोलेंगे, सप्लाई एंड आपका मार्केट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, जिसमें आप परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपॉली, ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। सो अभी आपको क्या करना है, एक तो अपने डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा, आप लोग मार्केट में एक बुक आती है जिसका नाम मैं आपको स्पेशली सजेस्ट करूँगी राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए, राजस्थान सॉल्व्ड पेपर्स की बुक आती है, राजस्थान सॉल्व्ड पेपर, जिसमें आपके 5 साल के पुराने पेपर्स आते हैं। उन्हें अगर आप सॉल्व करते हैं फॉर RBSC राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर आप 5 साल के पेपर सॉल्व करते हैं, राजस्थान बोर्ड के 5 साल के पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो उसमें से रिपीटेड मिलेंगे ही मिलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको इकोनॉमिक्स के अंदर अपने डायग्राम्स पे फोकस करना है, और आप जो लिख रहे हैं वो आप फालतू ना लिख के कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को ट्राई करें, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा गलती बच्चे करते हैं कि वो रटने पे फोकस करते हैं, जबकि उन्हें रटना नहीं है, रटना नहीं है आपको। आप प्लीज़ वो बुक परचेज़ करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बार इकोनॉमिक्स में टॉप करना है, आपको 90+ मार्क्स लाने हैं, तो आप उस 5 साल की बुक को सॉल्व कर जाइए। उस 5 साल की बुक्स में से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इनफैक्ट आपको हर टॉपिक का वेटेज के अकॉर्डिंग पार्ट होगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके लिए आने वाले टाइम में और लेके आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।